नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टाइम पास के चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य में प्रथम। इसमें हम देखेंगे टॉप 50 मोस्ट वीआई मोस्ट इंपोर्टेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। अगर आपने इस 50 में से 30 प्लस क्वेश्चंस कर लिए तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास बेसिक से एडवांस तक पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है। आपके ऑप्शन एक में है इंदुमती, बी में है एक घुट, सी में है चंदायन, डी में है मुल्ला दाऊद। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपने इस 50 में से कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक का बी नंबर, यानी कि एक घूंट। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या बोला गया है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। ए में इंदुमती, बी में झरना, सी में नहुस और डी में सरयू पार की यात्रा। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो दो का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इंदुमती। ठीक है, चलिए देखते हैं आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्वेश्चन क्या बोला गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ए में प्रिय प्रवास, बी में पद्मावत, सी में पृथ्वीराज रासो और डी में श्रावकाचार। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा होगा, तो तीन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसके जो रचनाकार है चंद्रवरदाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपॉर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। क्वेश्चन रखते हैं फोर। फोर में क्या बोला गया है, हिंदी की प्रथम सूफी रचना कौन सी है। हिंदी की प्रथम सूफी रचना कौन सी है। ए में पद्मपराग, बी में कवि दर्शन, सी में लक्ष्मीपुरा और डी में चंदायन। तो हिंदी की प्रथम सूफी रचना कौन सी होगी, तो फोर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंदायन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपॉर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हिंदी के प्रथम सूफी रचनाकार कौन है। हिंदी के प्रथम सूफी रचनाकार कौन है। ए में लल्लू लाल, बी में मुल्ला दाऊद, सी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी में रहीम। तो हिंदी के प्रथम सूफी रचनाकार कौन होंगे, तो 5 का आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुल्ला दाऊद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है। ए में प्रेम पथिक, बी में हिमतरंगिनी, सी में शब्दानुशासन और डी में भाषा योग वशिष्ठ। तो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेम पथिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण मोस्ट वीआई क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में अति महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए 7 में देखते हैं, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। ए में संवाद कौमुदी, बी में पहुंचरियो, सी में मृगयनी और डी में झरना। तो 7 का आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झरना। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या बोला गया है, हिंदी के प्रथम गीतकार लेखक कौन है। हिंदी के प्रथम गीतकार लेखक कौन है। एक में तुलसीदास, बी में विद्यापति, सी में नंददास और डी में यशपाल। तो हिंदी के प्रथम गीतकार लेखक कौन होंगे, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यापति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 9। 9 में क्या बोला गया है, खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ए में पृथ्वी रासो, बी में पद्मावत, सी में प्रिय प्रवास और डी में रामचरितमानस। तो खरी बोली का है ना प्रथम महाकाव्य कौन सा होगा, तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिय प्रवास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपॉर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में अति महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा आता है। चलिए 10 नंबर, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। एक में नहुस, बी में पदावली, सी में चिदम्बरा और डी में झूठा सच। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा होगा, तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नहुस। क्या हो जाएगा, नहुस हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोला गया है, चल समझते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन एक में सुधा वर्षन, बी में उदंड मार्तंड, सी में परीक्षा गुरु और डी में संवाद कौमुदी। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा होगा, तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परीक्षा गुरु। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। चलिए क्वेश्चन रखते हैं 12। हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है। हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है। ए में गोपाल चंद्र गिरधर दास, बी में मुंशी सदासुखलाल, सी में लाला श्रीनिवास दास और डी में किशोरी लाल गोस्वामी। तो 12 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किशोरी लाल गोस्वामी। क्या हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इम्पोर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। क्वेश्चन देखते हैं 13, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहाँ पर होगा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 में भारत, बी में शिकागो, सी में सूरीनाम और डी में मॉरिशस। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखते क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन 1 में 1976, ऑप्शन बी में 1975, ऑप्शन सी में 1977, ऑप्शन डी में 1978। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1975 ईस्वी में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इस बात की याद हो गया, 10 जनवरी है ना 1975 को। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। चलिए आगे, 5वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है? हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है? ऑप्शन 1 में लल्लूलाल, बी में स्वयंभू, सी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी में सरहप्पा। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ, हिंदी के प्रथम नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपोर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? 16 नंबर, हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? ए में चिंतामणि त्रिपाठी, बी में लाला श्रीनिवास दास, सी में मलिक मोहम्मद जायसी और डी में केशव दास। तो हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन है? तो 16 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला श्रीनिवास दास है ना। हिंदी के प्रथम उपन्यासकार है लाला श्रीनिवास दास है। चलिए आगे, क्वेश्चन देखते हैं 17, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक कौन है? हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक कौन है? ए में सुमित्रा कुमारी चौहान, बी में महादेवी वर्मा, सी में सुमित्रा नंदन पंत और डी में ममता कालिया। तो क्या होगा इसका आंसर? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन देखते हैं 18, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक कौन है? हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक कौन है? ए में फणीश्वरनाथ रेणु, बी में बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी में भिखारी दास और डी में माखनलाल चतुर्वेदी। तो 18 का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपोर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। क्वेश्चन देखते हैं 19 में क्या बोला गया है? हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है महादेवी वर्मा, बी में कृष्णा सोबती, सी में मृदुला गर्ग और डी में मीराबाई। तो हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी है? तो 19 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णा सोबती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं 20। क्या बोला गया है? हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? ए में सुभद्रा कुमारी चौहान, बी में आशापूर्णा देवी, सी में महादेवी वर्मा और डी में देवकी नंदन खत्री। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रखते हैं 21। क्या बोला गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? ए में आशापूर्णा देवी, बी में सुमित्रा नंदन पंत, सी में सुभद्रा कुमारी चौहान और डी में नासिरा शर्मा। तो 21 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आशापूर्णा देवी। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाली यह पहली महिला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। क्या बोला गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ए में रामचंद्र शुक्ल, बी में जी शंकर क्रूप, सी में माखनलाल चतुर्वेदी और डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 22 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जी शंकर क्रूप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ए में संवाद कौमुदी, बी में परीक्षा गुरु, सी में उदंत मार्तंड, डी में सुधा वर्षन। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा होगा? तो 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि उदंत मार्तंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? ए में सुधा वर्षन, बी में उदंत मार्तंड, सी में श्रावकाचार और डी में संवाद कौमुदी। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी होगी? तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवाद कौमुदी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ये सभी क्वेश्चंस अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप इसको पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो ऑप्शन ए में है मुंशी प्रेमचंद, बी में है लल्लूलाल, सी में है स्वयंभू और डी में है पुष्पदंत। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन होंगे?
तो 25 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लल्लू लाल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ए में परीक्षा गुरु, बी में उदंत मार्तंड, सी में सुधा वर्सन और डी में बंगाल गजट। तो हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा होगा? तो 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि सुधा वर्सन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सुधा वर्सन इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन 27 नंबर। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? ऑप्शन 1 में जोशुआ केटलर, बी में हेमचंद्र, सी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी में भास। तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन होंगे? 27 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपॉर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ जाइएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। क्या बोला गया है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? एक में सरहप्पा, बी में सत्यनारायण, सी में वाल्मीकि और डी में विद्यापति। तो हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो 28 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरहप्पा। ठीक है, सरहप्पा को सरहपाद भी कहा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन 1 में परिमल, बी में श्रावकाचार, सी में शब्दानुशासन और डी में घुमक्कर शास्त्र। तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो 29 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रावकाचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखते क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है? एक में शास्त्रीय युग, बी में द्विवेदी युग, सी में भारतेंदु युग और डी में आधुनिक युग। तो 30 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतेंदु युग। जी हाँ, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है? ये भारतेंदु युग है। आगे अब बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और इंपॉर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है? 31 में बोला गया है हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा कौन सी है? एक में रानी केतकी की कहानी, बी में कादम्बरी, सी में नासिकेतोपाख्यान और डी में पृथ्वीराज आसो। तो हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा कौन सी है? तो 31 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रानी केतकी की कहानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 32 में क्या बोला गया है? देखिए यहाँ से, हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन सा है? हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन सा है? एक में चंदायन, बी में अर्धकथानक, सी में संवाद कौमुदी और डी में सरयू पार की यात्रा। तो 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर यानी कि अर्धकथानक। ठीक है, यह हिंदी का प्रथम आत्मकथा है, अर्धकथानक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। हिंदी के प्रथम जीवनी कौन सा है? हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सा है? एक में इंदुमती, बी में लक्ष्मीपुरा, सी में भक्तमाल और डी में प्रेम पथिक। तो हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सा है? तो 33 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भक्तमाल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर। 34 में क्या बोला गया है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? एक में खुमान रासो, बी में लक्ष्मीपुरा, सी में विजयपाल रासो और डी में पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा होगा? तो 34 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लक्ष्मीपुरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 35। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? ऑप्शन 1 में कालिदास, बी में जगनिक, सी में चंद्रवरदाय और डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 35 का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रवरदाय। जी हाँ, हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाय को माना जाता है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 36। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? एक में पुष्पदंत, बी में लल्लूलाल, सी में विद्यापति और डी में स्वयंभू। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन होंगे? तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि स्वयंभू। जी हाँ, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ये है स्वयंभू। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 37 नंबर। 37 में क्या बोला गया? देखिए यहाँ से 37 में बोला गया है हिंदी में 12 मासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिंदी में 12 मासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? एक में विजयपाल रासो, बी में बिसलदेव रासो, सी में परमाल रासो और डी में हमीर रासो। तो हिंदी में 12 मासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो 37 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिसलदेव रासो। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? ए में श्रावकाचार, बी में शब्दानुशासन, सी में भाषा योग वशिष्ठ और डी में पदम पराग। तो खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो 38 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि
भाषा योग वशिष्ठ। जी हाँ, खड़ी बोली का प्रथम गद्य कथा काव्य कौन सा है? ये है भाषा योग वशिष्ठ। आगे क्वेश्चन लगते हैं 39। प्रथम देश भाषा किसे माना जाता है? प्रथम देश भाषा किसे माना जाता है? एक में पाली, बी में प्राकृत, सी में संस्कृत और डी में हिंदी। तो प्रथम देश भाषा किसे माना जाता है? तो 29 का आंसर जो होगा, 39 का सॉरी, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाली। जी हाँ, पाली को प्रथम देश भाषा के रूप में जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक बार यह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 40। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में बीजी खेर, सी में जीवी पंत और डी में एसपी मित्तल। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 40 का जो आंसर होगा ए होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीजी खेर। ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर खेर, इस बात को याद रखिएगा। चलिए उसका देखते हैं 41 नंबर। संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए में जीबी पंत, बी में बीजी पंत, सी में आरबी जैन और डी में एसपी गोयल। तो संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीबी पंत। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम लेखक कौन है? एक में शिव सिंह सेंगर, बी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी में गरसादा दासी और डी में जॉर्ज गिरियसन। तो 42 का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गरसादा दासी। जी हाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम लेखक कौन है? ये है गरसादा दासी, इस बात को याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, चलिए समझते हैं। 43 क्वेश्चन बोला गया है, किस ग्रंथ में पहली बार काल निर्धारण हुआ था? किस ग्रंथ में पहली बार काल निर्धारण हुआ था? एक में हिंदी गोविंद रत्नमाला, बी में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, सी में हिंदी साहित्य की भूमिका और डी में तज़किरा ई सुसरा ए हिंदी। क्या है? तज़किरा ई सोरा ए हिंदी। तो आपको बताना है कि किस ग्रंथ में पहली बार काल निर्धारण हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 43 का ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तज़किरा ई सोरा ए हिंदी। ठीक है, इसी में सबसे पहली बार काल निर्धारण हुआ था। चलिए इस बात को याद रखिएगा अच्छे से। अब देखते क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। हिंदी में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले लेखक कौन थे? हिंदी में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले लेखक कौन थे? तो ए में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, बी में महेश दत्त शुक्ल, सी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी में श्याम सुंदर दास। तो 44 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महेश दत्त शुक्ल, इस बात को याद रखिएगा। जी हाँ, हिंदी में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो लेखक थे इसका नाम है महेश दत्त शुक्ल। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 45 नंबर। किस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का उल्लेख मिलता है? एक में ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, बी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और डी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो 45 का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आ रहे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 46 में क्या बोला गया देखिए यहाँ से, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? ए में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी में मिस्टर बंधु विनोद, सी में हिंदी साहित्य का इतिहास और डी में शिव सिंह सरोज। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा होगा? तो 46 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 47। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ए में अमीर खुसरो, बी में लल्लूलाल, सी में हेमचंद्र और डी में सरहप्पा। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरहप्पा। इस बात को याद रखिएगा 47 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपॉर्टेंट मोस्ट वीआईक्यू क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, जितना बोला जाए उतना कम है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। पूछ सकते हैं 48। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? तो ऑप्शन एक में दावादास, बी में स्वयंभू, सी में तुलसीदास और डी में हरिशंकर परसाई। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि स्वयंभू। जी हाँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के जो पहले कवि है वे स्वयंभू है।
है ना, प्रत्येक है ना विद्वान ने अपना अपना मत दिया है, उसके अनुसार अलग अलग प्रथम कवि है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखते क्वेश्चन नंबर 49। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? एक में मिश्र बंधु, बी में सरहप्पा, सी में पुष्पदंत और डी में लल्लू लाल। तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुष्पदंत। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि पुष्पदंत है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? एक में शालिभर सूरी, बी में मुल्ला दाव, सी में रामचंद्र शुक्ल और डी में दीनबंधु निराला। तो डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो इसका जो 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शालिभद्र सूरी। तो चलिए यहाँ पे आपके टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और वीडियो पाने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।